सहारा इंडिया के निवेशकों और अभिकर्ताओं का पैसा का जो मामला है तो बिहार ये लोकसभा सत्र चलेगा तो अगला मुद्दा आपका इस पे क्या बनेगा? मुद्दा एक ही रहेगा, हर हमेशा रहेगा जिन गरीब लोगों ने, मध्यवर्गीय लोगों ने अपना पेट काट करके अपने बेटा बेटियों की शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, अपने संकट के समय के लिए पैसा जमा किया। 13 करोड़ निवेशक है, 2.5 लाख करोड़ रुपया उनका है। ये पैसा उनको ब्याज सहित मिले। और जिन लोगों ने आत्महत्या किया या मृत्यु हो गई जिनकी पैसा नहीं मिलने से, उनके परिजनों को 10 लाख का अतिरिक्त मैंने मुआवजा दिया। ये मांग लोकसभा में उठाए थे, एक बार नहीं, जब भी मौका मिलेगा हम लोग उठाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग माने भूख हड़ताल करेंगे लोकसभा के अंदर। ये मजाक है, मजाक है। आप एक ही बार में बिल लाइए मोदी जी को एक ही बार में बिल लाना चाहिए कि जिसके घर में जो भी गहना गुड़िया है, उड़िया डलिया है, बर्तन बासन है, चाउर दाल है, सब जो है लाद करके लेकर पहुंचा दीजिए अडानी अंबानी के यहाँ। देश ऐसे चलता है। लोगों के मुंह से रोटी छीन रहे हैं आप, हाथ से रोजगार छीन लिए, सिर से छत छीन लिए हैं, और सब कुछ कॉरपोरेट के लिए। हम लोग तो पहले देखते थे कि 150 एकड़ कॉरपोरेटों को माने इधर झारखंड में ज़मीन मिलती थी लीज पर। अब जो है किलोमीटर के हिसाब से कहीं मित्तल का बोर्ड लगा है, कहीं जिंदल का लगा है, कहीं अडानी का है, कहीं अंबानी का है। लूट मचा है, लूट एकदम लूट लो, फ्री कमाल है। तो ये फ्री कमाल नहीं है। ये झारखंड बिरसा उरांव की भूमि है, सिद्धू कानू की भूमि है, गुरदास चटर्जी जी की भूमि है, AK राय की भूमि है, महेंद्र सिंह की भूमि है, जिन्होंने शहादत दिया गरीब गुरबों के लिए, भूमिहीन गरीब किसानों के लिए, खदान मजदूरों के लिए, जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए, जिनका अपने परंपरागत अधिकार खत्म कर दिया जंगल पर से। ये किसी का निजी राज चल रहा है कि सब कुछ जनता को बेघर करके मैंने कहिए कि खाली पेट माने ये रहने को मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे। जब भी सदन चलेगा ये मजबूती के साथ आवाज उठेगी कि पैसा देना होगा। अब पैसा नहीं देंगे, इनके मुंह में हाथ डालकर पैसा लेंगे हम लोग। क्या करें? गरीबों के अंदर से हुक उठती है जब वो लोग कहते हैं कि हमारा पैसा। और लोग आए थे तेलंगाना से 5 एजेंट मिलने के लिए। एक एजेंट ने बताया कि कई माने बच्चियों की शादी टूट गई। लोग रखे थे कि पैसा माने मिलेगा, इस आशय में दिन धर दिए, पैसा नहीं मिला, शादी टूट गई। कितनों की का तलाक हो गया कि भाई मिलेगा पैसा हम आपको दे देंगे, पैसा नहीं मिला, घर वालों ने निकाल दिया लड़की को। इस तरह से राज चल रहा है। हम बहन बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा करें, हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हमारे घर की बच्चियों का तलाक होगा, शादी टूटेगी, और आप हमारे ही पैसे से आलीशान शादी कीजिएगा हजारों करोड़ रुपए लगा करके। है देसी विदेशी कलाकारों को बुला करके मनोरंजन कराइएगा, 10,000 20,000 करोड़ खर्चा करके। हमारा खुद का पैसा, मेहनत का पैसा आप नहीं दीजिएगा। मोदी जी को देना होगा, मोदी सरकार को। पैसा इनके पास है, पैसा इनके पास 10 लाख करोड़ के माने करीब है पैसा। इनकी परिसंपत्तियों को नीलाम करे सरकार। अभी एक अच्छी बात हुई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया मुंबई के उनके आवासीय भूखंड को, जिसका 5,77,000 करोड़ जो है कीमत है, जो कि वो उसका कागज जमा करवा लिया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उनके न्यायाधीशों को हृदय से धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं कि आपने देश के गरीबों की आवाज़ को सुना, 13 करोड़ निवेशकों की आवाज़ को सुना, 12 लाख एजेंटों की आवाज़ को सुना, और आपने उनको मरने से बचा लिया। हम धन्यवाद देते हैं उनको, और आशा करेंगे कि भविष्य में भी इन निवेशकों और एजेंटों के प्रति जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जो इसी तरह का मानवीय रुख रहेगा, और इनका पैसा जल्द से जल्द मिलेगा। हम लोग लोकसभा के शीतकालीन सत्र में, अभी तो हमने एक सुदामा प्रसाद ने मामला उठाया, अभी जो है पूरा इंडिया गठबंधन जो है सरकार पर हल्ला बोलेगा। आप पोर्टल की क्यों बात करते हैं भाई? पोर्टल से क्यों बात करते हैं?
पोर्टल से ही लोग पैसा दिए हैं। पोर्टल को क्या जाने गांव में रोपनी डोपनी करने वाला महिला जो है, जो मैंने मजदूरी करने वाली महिला क्या जाने, टेम्पू चलाने वाला मजदूर क्या जाने पोर्टल के बारे में, खदान में नीचे जाकर अपनी जान हथेली पर रखकर कोयला निकालने वाला मजदूर क्या जाने। वो तो अपने निवेश कर माने जमाकर्ताओं को जानते हैं, एजेंटों को जानते हैं कि इनके मार्फत हमने पैसा दिया है। आप उनके मार्फत सहारा पैसा दे, एजेंटों के माध्यम से दे, हम लोग ये मांग करते हैं। और माननीय निर्मला सीतारमण जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा हम तो पैसा देना चाहते हैं, लोग लेना नहीं चाहते हैं। वाह, क्या तमाशा चल रहा है। आप पैसा देना चाहती हैं और जिनका पैसा है वो लेने के लिए तैयार नहीं है, लेने के लिए तैयार नहीं है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। एजेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। ये पोर्टल का खेल बंद करे मोदी जी की सरकार, और नहीं तो आने वाले दिनों में ये सहारा निवेशक जो है सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और झारखंड में भी बजाया जाएगा। भाजपा को यहाँ से उखाड़ करके बंगाल की खाड़ी में फेंका जाएगा। ये हम लोग प्लान करते हैं, ये सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, उखाड़ करके फेंकेंगे हम लोग। अभी विलय हुआ मासस का भाकपा माले में, परसों दिन गोल्फ मैदान में ये आपको रैली थी, एकता रैली। इससे हम समझते हैं कि वामपंथी दलों को, लाल झंडे की ताकत को, जो मेहनत कशों की लड़ाई लड़ते हैं किसानों की, मजदूरों की, उनकी लड़ाई को मजबूती मिली है। और आने वाले दिनों में झारखंड को माने कहा जाए कि पूरी तरह से माने गरीबों का अधिकार हो, आदिवासियों का अधिकार हो, दलितों का अधिकार हो, किसान मजदूरों का, छात्र युवाओं का, इसके लिए हम लोग मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुदामा प्रसाद, भारत।